याद आया कुछ? यही मैं यहां पे करूंगा, गौर से सुने जरा। सुनाओ, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो 6 है, ये वाला नहीं, ये वाला अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। वन बाय 6 बच जाएगा। 6 1 द 6, 6 1 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब जरा गौर करें, 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 ऐसे ही आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? बात समझ आई नहीं आई? कुछ कट रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे से? कुछ कट रहा नहीं कट रहा? नहीं कट रहा ना? नहीं कट रहा ना? बात समझ आया या नहीं आई? 27, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? सो बेटा जी जो हमने काम किया, अब यहां देखें, ये तमाम की तमाम सर्च पहले ही डिफरेंट थी, यही आपका आंसर ठीक है, पहले डिफरेंट। अब आप इसको एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी कर लें, एक आंसर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, होल की पावर 1/6 आ जाएगी, बटे की फॉर्म में आपने एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 27 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना 49 से, तो क्या आ जाएगा? 3, ठीक है, 6 गया 28 और 6 34, फिर ठीक है 98, क्या आ जाएगा? 2 2 8 8 है, दिस इज 8 3, ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। अब मैंने ये सही लिखा हुआ है, 1/6 आएगा, सिर्फ 6 आएगा, ये नहीं, बात समझे नहीं समझे? दिस इज द रिजल्ट एंड एंजॉय योर रिजल्ट। कौन सा? 47 27 कैसे आया? ये 27 है, 3 का क्यूब, ये है 49, इन दोनों का मैंने कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया न्यूमरेटर में, नीचे 2 डाल दिया मैंने। और ये क्या था? 1/6 पावर में था, तो मैंने बच्चों को बताया बेटा अगर यूं लिखा हुआ हो तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 1/3, इसकी पावर 1 है ना, बाय 3। हाँ, समझ आया? और अब अगर यहाँ ये फॉर्म हो तब उसको यूं लिख सकते हैं, यूं हो तब उसे यूं लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये पावर में 1/, ये होल की पावर है ना, तो मैंने होल का रेडिकल 6th रूट ले लिया होल का। दिस इज द रिजल्ट। होगी 2 रूल्स है आपके सामने, आप प्रोडक्ट ला या क्वोशंट ला तब अप्लाई कर सकते हैं रेडिकल्स का, जब इंडिसेस सेम होगी तब। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिसेस सेम की पहले, ये देखें, एलसीएम ले लिया और उसी से मल्टीप्लाई करके तमाम के इंडेक्स सेम कर दी, ये 1/6 6th रूट बन गया सब। फिर उनको सिंप्लीफाई करना चाहे आप, सिंप्लीफाई नहीं हुए तो नो प्रॉब्लम, दिस इज द रिजल्ट। समझ आ गया नहीं आ गया? ये देखें ऊपर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे सारा कुछ मैंने एक ही में समझा दिया आपको। समझ आया नहीं आया? सो नाउ कम टू द पॉइंट। क्लियर है? कहते हैं द सर्ड्स टू बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर वो सर्ड जिनको आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो दे मस्ट बी रिड्यूस्ड टू द सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ऑल सर्ड्स। तमाम सर्ड्स के जो इंडिसेस हैं, जो इनके इंडेक्स है, हर सर्ड की ईच सर्ड के इंडेक्स को पकड़ो और एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा वो क्या करेगा, तमाम की तमाम सर्ड्स को सेम ऑर्डर की सर्ड में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? अब यहां देखिए ये दोनों है ही सेम ऑर्डर की सर्ड्स, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2, आप इस पे ये ला लगा सकते हैं, लेकिन यहां ऑर्डर 6, यहां 2, यहां 3, यहां नहीं लग सकता। ये यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले, ऑर्डर सेम बनाए, फिर इनको सिंप्लीफाई करें। और बात तो समझे हो? नहीं समझे तो दोबारा पूछे मुझसे,
सबको क्लियर हो रहा? कोई बच्चा को बच्ची जिसको बात नहीं समझ आ रही मुझसे पूछे। सो क्या जी, स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 35। एग्जाम्पल नंबर क्या? पार्ट नंबर 1 होगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? 35। यहां तक किसी को मसला हो? बेटा जी पहले चेक करें इन तमाम का ऑर्डर सेम है, तो लो नाम अल्लाह का और लगा दो इसके ऊपर रूल। क्या? बिकॉज वी नो दैट nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b हो, तो हम लोग क्या करेंगे? रूट, ठीक है, कॉमन रूट में लिख देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट ला। हो गया? कैन आई राइट इट लाइक दिस? दोनों के इंडिसेस सेम है, सो देयरफॉर 14 मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? बस काम हो गया। अब 14 के फैक्टर्स बना लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मेक द इंडिसेस सेम। जब इंडिसेस सेम हो तो फिर ये ला लगेगा या क्वोशंट ला लगेगा। याद आ नहीं यार? अब इंडिसेस पहले ही सेम थी तो हमें मजीद काम नहीं करना पड़ा। 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। देखे जी, देखे 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 7 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई इन्होंने बाहर को नहीं जाना, इसने बाहर जाना है, तो इसको तुम 10 ही बना दो। नहीं समझे? समझ आया? तो बेटा जी अब बात सुने ना, बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने। मैं क्या लिखूंगा? a मल्टीप्लाई b हो तो होता है nth रूट ऑफ मल्टीप्लाई, ये तो बेटा हो गया 10। साथ ही कर रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो बेटा जी ये आंसर आ गया। कैंसिलेशन ला लगा रहा हूं मैं, ये आ गया। सो 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ। मसला हो किसी बच्चे को तो पूछ लें आप मुझसे। सेकंड क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको वो तरीकाकार समझ आ गया जिससे आपने इंडिसेस को सेम करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा बस, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप सबको एलसीएम कैलकुलेट करना आता है। सो प्लीज 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 take the LCM of the indices of all surds and do your simplifications and have the result and enjoy the result. Okay, शुरू करें जी। क्या था क्वेश्चन? एग्जांपल नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जी। 6 डिवाइडेड बाय 3, यही है। अच्छा बेटा जी पहली बात तो सोल्यूशन का पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिख दूं। क्या आ जाएगा? होल की पावर 1 लगा सकता हूं मैं। मेरा बच्चा एलसीएम तो आपको मैंने भी पीछे भी कैलकुलेट करके दिया। पहले की इंडेक्स क्या है जी? 6 है, फिर 6 आ गया पक्का? ये नहीं। अच्छा एक काम अगर आप पहले और भी कर लें, और से सुने, ये जो आपके पास 12 है, 12 देख रहे हैं आप लोग, या पहले जो हमने किया वही कर लें। देखें यहां पे क्या आ जाएगा? 12 की पावर 1/6 डिवाइडेड बाय 3। और बेटा जहां पे 1 है वहां पे ये 6 मल्टीप्लाई 1 की पावर। ओके क्लियर? प्रॉब्लम है किसी को तो पूछे। अच्छा अब मैं यहां पे ये ला लगाने लगा हूं। अगर मेरे पास a की पावर n हो और होल की पावर x हो तो रिजल्ट क्या आता है? a की पावर यू कर सकता हूं? नहीं कर सकता? तो क्या मैं 6 को जाकर सब पे अप्लाई नहीं कर सकता? कर दूं ना। देखो फिर 12 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6, 4 की पावर 1/6। बच गया ना? जी।
ठीक है, तो 6 से 6 कटा 1 1 आया, 12 की पावर 1 आ गई, डालनी चाहिए। अच्छा नीचे 3 की पावर कितनी आ गई, है ना, और पक्का सोच लो, और होल की पावर 1/6। प्लीज ये डालना मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे ये डालना भूल जाते हैं। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाइएगा। अब क्या होगा, अब तो सारा कुछ सिंप्लीफाई हो चुका ना अंदर। तो अब मेरा बच्चा आपने तमाम नंबर जो कि आपके रेडी कैंड में है, अब ये आपका रेडी कैंड है पूरी ब्रैकेट, ये सब, ये 6th रूट इन तमाम। अब आपने इनकी कितनी फैक्टराइजेशन, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अगर इसके ऊपर कोई पावर होती तो मैं ब्रैकेट डाल के पावर ऊपर लिखता। अब 3 के फैक्टर्स तो नहीं ना बन सकते, तो मैं कैसे बनाऊंगा, नहीं बन सकते तो, और 2 के भी नहीं बनते, तो प्लीज फिर उसे ऐसे ही लिखें, और की पावर 1/6 लिख के एंजॉय करें। ठीक है, अब देखें, गौर से सुने, 2 की पावर 2 फुल बटा फुल, इससे कैंसिल 1 1 आ गया ना, हम मानते हो। अब 3 की एक पावर गई, यहां पे 2 बच जाएंगी, हम मानते हो। चले आगे, क्लियर सबको। अच्छा गौर से सुनने पे मेरा बच्चा, गौर से सुने, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गई 3 की पावर 2 और होल की पावर 1/6। अब बेटा इसको दोबारा अप्लाई करें सब पे, ठीक है, तो क्या आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, बात गौर से सुनना, मैं क्या करने लगा, बात गौर से सुनना। अगर a बाय b हो, होल की पावर n हो, तो आपको याद है a की पावर b n आएगी, b की पावर b, याद आया ना रूल। अब बेटा गौर से सुनना, यहाँ हमारे पास ऊपर 1 है, उसकी पावर भी 1/6 डालना चाहते हो डाल दो, नीचे 3 की पावर 2 है, वो जाके उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर बेटा मैंने इसके साथ इसकी पावर p होती, इसकी पावर q होती, तो ये n q आता, ये n p आता और ये n q आता, यही है ना, मल्टीप्लाई होंगी पावर है। सो 2 1 दा 2 2 3 दा 6। अब ये बेटा 1 ही आ जाएगा, 1 का 6th रूट 1 नहीं होता, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, क्या मैं इसको डायरेक्ट भी डाल सकता था कि 3rd रूट ऑफ 1/3, ठीक है, क्या मैं यू डाल सकता हूं, दोनों सेम है ना, बिकॉज 3rd रूट ऑफ 1/3, 3rd रूट ऑफ 1 इज 1, यही है। सो मैं इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आपको ये भी पता, अगर आपके पास a की पावर n हो, b की पावर n हो, तो आप पावर कॉमन ले लेते हैं, कर लेते हैं ना। सो आई विल टेक इट कॉमन, क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 1/3। अब अगर मैं अंदर ये वाला स्टेप ना भी करूं, बीच वाला, तो आपको कोई प्रॉब्लम 1 है ना, तो 1 की पावर 1/3 आ सकती है, रिजल्ट वही आएगा। और अंदर क्या पता मैं ये स्टेप भी ना करूं, मैं डायरेक्ट डालू 3rd रूट ऑफ 1/3। ओके, समझ आ गया। सो आइंदा ये होगा, अगर 1/3 की पावर 1/3 है, तो रिजल्ट डायरेक्ट डाला करेंगे, दिस इज 3rd रूट ऑफ 1/3। क्लियर हुआ, दिस इज द आंसर। समझ आया, दोबारा पीछे से देख लें बेटा एक दफा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, एलसीएम बेशक शुरू में ले लें, ठीक है, आप एलसीएम यूज करें, और इंडिसेस को सेम बनाना आपने, ये आपका एलसीएम आया था, अब आपने एलसीएम को 6 टाइम 1/6 की फॉर्म में सबके ऊपर अप्लाई किया, ये 6 जाकर सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ 12 आ गया, ये चीजें आपके पास आ गई। प्रॉब्लम किसी बेटा जी, ये 6 पावर थी, ये वाली पावर जो एलसीएम दिया था मैंने, ये 1 की जगह पे मैंने रिप्लेस की है, क्योंकि 1 बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 1/6। मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर 1 इसके बराबर, तो क्या मैं 1 की जगह पे ये नहीं डाल सकता 6 मल्टीप्लाई 1/6। अब ये 6 जाके मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक रूल था जो मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, यहाँ 1 आ गया, इसके नीचे असल में बेटे के नीचे भी 1 था, तो ये 1 यहाँ भी ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा, इस पावर में 1 आ गया। प्रॉब्लम 1 1 1 डिवीजन पे 1 आ जाएगा। अब ये था 2 था, 6 से कटा 3 आ गया, 3 1 था, 3 आ गया, पावर में 3 डाल दिया, इसकी पावर में 1/3 था, 3 6 से कटा 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, ये पावर वैसे ही ऊपर रही, क्योंकि 6 अंदर गया ना, ये तो बाहर ही रहेगी ना, ये तो तमाम की कॉमन इंडेक्स है, ठीक है। समझ आया नहीं है। फिर मैंने 12 के फैक्टर्स बना दिए, 2 का उसके मल्टीप्लाई 3 के, जो कॉमन ऊपर नीचे थे मैंने काट दिए। समझ आया नहीं आया,
क्लियर हुआ? फिर मैंने पावर सब ताकि सिंप्लीफिकेशन मजीद हो जाए, है ना? जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कटने के बाद ये चीज आ गई, समझ आया? यहां मैं डायरेक्ट, मेरा तो जी चाह रहा था मैं डायरेक्ट डालूं यहां से, कैसे? ये क्यूब रूट हाफ, थर्ड रूट हाफ बनता है। क्यों? 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होता। चले आगे। पहले का आंसर 7 टाइम्स के रूट ऑफ 10 आया, दूसरे का आंसर क्यूब रूट ऑफ 1/3। अब बेटा जी आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्या होगा? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? एज ए प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल फैक्टर। नहीं समझे? अब ये इसके अंदर जो बेटा आपका 180 है, क्या 180 है, हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर आ रहा हो जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हो, आप इसको बाहर निकालो। मेरी बात रिड्यूस्ड फॉर्म में, जैसे हम पीछे फ्रैक्शंस के रिड्यूस नहीं कर रहे थे, कॉमन फैक्टर्स काट रहे थे, समझ आया नहीं यार? तो अब आपने स्क्वायर रूट के नीचे एक ऐसा फैक्टर लेके आना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देयर शुड, मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब यह है अगर आपके पास nth रूट ऑफ ए है तो बेटा ये जो ए है आप इसको लिख सकते हैं किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर और प्राइम नंबर के P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सुन रहे? हो सकता P3 का भी स्क्वायर ना हो, P4 का भी स्क्वायर ना हो, डिफरेंट पावर्स आ सकती हैं, ऐसा है या नहीं? तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है आपने इनको बाहर निकालना है। P1 भी बाहर आ जाएगा, P2 भी बाहर आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अंडर आप डाल दें, दैट इज T। ये काम आपने करना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स को रेडिकल से बाहर निकालिए। या बात समझे नहीं समझे? कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जिनके जो क्या होंगे, nth पावर होंगे, किसकी? P1 की, जो इसके फैक्टर्स होंगे, तो इसके वो प्राइम फैक्टर्स जो कि nth पावर है, ठीक है, उनको इससे बाहर निकालिए और जो nth पावर से कम है उनको अंदर लिख दीजिए। एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं समझ आई? मैं अभी क्या कह रहा था, A20 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना, फैक्टर्स क्या होंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखे इसकी इंडेक्स 2 है, 2 का स्क्वायर अंदर आ गया तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर नहीं था, इसको अंदर ही रहने। 2 परफेक्ट स्क्वायर था जो कि इंडेक्स थी, एक परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब जैसे मैं यहां कहता हूं क्यूब रूट ऑफ 54, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, क्यूब रूट ऑफ, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, ये 3 आ जाएगा और साथ क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ये बाहर आ गया। समझ आया नहीं? आपने वो फैक्टर्स अपने रेडिकल से बाहर निकालने हैं जो कि जिनकी पावर जो है, समझ, वो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 जिनकी पावर क्या है? 3 है, उनको अपने रेडिकल से बाहर निकाल। अभी भी बात समझ नहीं आई? कोई ऐसा फैक्टर आपके रेडिकल के साइन के नीचे नहीं आना चाहिए जिसकी पावर किसके बराबर हो? 3 के बराबर हो। बात समझे नहीं समझे? अब जनरलाइज करूं तो ये चीज बनेगी, देखें P की पावर n आ जाए, यहां मैंने n नहीं डाला हुआ ऊपर, ये इधर भी n आना चाहिए। अब P1 भी बाहर होगा, P2 भी बाहर होगा, जिसकी पावर इससे कम होगी वो बाहर नहीं जाएगा। इस फॉर्म में लिखना, समझे कि नहीं समझे? मतलब एक ही फैक्टराइजेशन में आने वाले वो नंबर जिनकी पावर क्या? nth पावर है, जिनकी याद रखें वो प्राइम फैक्टर्स जिनकी nth पावर एक ही फैक्टराइजेशन में करो, वो रेडिकल के साइन के नीचे नहीं रहने चाहिए। जैसे 20 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है इसके जिसकी सेकंड पावर आती है इसके अंदर, और रूट भी क्या? सेकंड है। अब अगर यहां पे क्यूब रूट होता, क्या रूट होता? तो फिर ये भी बाहर ना जाता, ये तो सेकंड पावर थी, क्यूब तो नहीं था ना, समझ आया नहीं यार? तो ये भी बाहर ना जाता क्योंकि अब सेकंड पावर थी तो बाहर चला गया। ये मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। एनी कंफ्यूजन? सो अप्लाई करते हैं जी 180 एक्सरसाइज नंबर 4.3 4.3
पार्ट नंबर। अब मेरा दिल ये कह रहा कि आपको आता होगा फैक्टराइजेशन, आप कर सकते हैं। जी अंजला बोले। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। क्या कैसे किया? अब मैं बता रहा हूं ये कैसे करता है, ये देख लो। क्या आएगा? 18 मल्टीप्लाई 10। ये क्या? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ये क्या? 2 मल्टीप्लाई 5। ये यूं करता है माइंड में, तो आप भी कर सकते हैं। व्हाई नॉट यू? ओके। सो क्या आ गया? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सो प्लीज देखें ना, अब आप अप्लाई करें ना प्रोडक्ट लॉ। ले यूं कर देते हैं, दिस इज सी, दिस इज बी, nth root of a multiply nth root of b multiply nth root of c. So we will have 3 square multiply square root of 5. Now because nth root of a की power n is a, so देखिए ये स्क्वायर 3 आ जाएगा multiply, this is 6 times square root of 5. ले जी बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब रेडिकल के नीचे क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसमें सेकंड पावर किसी भी फैक्टर की अकर नहीं हो। वो फैक्टर जिनकी सेकंड पावर अकर हुई तो हमने बाहर निकाल दिया। ये है सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब। ठीक है जी, आगे चले। फैक्टराइजेशन है बस, और कुछ नहीं है। अब 162 है। अच्छा बताएं, ये जो 3 है ये इसकी इंडेक्स में है या कोफिशिएंट है? अगर 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 पेपर मेकर या इसको 3 में डालें, देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा, लिखने के मुताबिक ये 3 इसका कोफिशिएंट है, इसकी पावर में नहीं है। बात समझे नहीं समझे? ये 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 162 है। ओके, सवाल लिखवाएं मुझे बेटा, समझिएगा राइटिंग को समझे। इधर देखे राइटिंग को, ये देखे ये जो इधर ऊपर लिखा होता है दैट इज द इंडेक्स। दिस 3 इज नॉट द इंडेक्स, इट इज द कोफिशिएंट। सो लिखवाइए जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ। जी बच्चे, बेटा जी मैंने कहा ये साइन जो है ना, इसके ऊपर यहां पे जो चीज छोटी सी करके लिखी है वो इंडेक्स है, और जैसे नीचे आ जाए वो कोफिशिएंट। ठीक है, 162 के फैक्टर्स क्या होंगे? पक्का पक्का चेक करते हैं क्या आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा बेटा? इंडेक्स 2 है ना, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। सो 3 टाइम्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रोडक्ट लगा दें इसके ऊपर, ये कोफिशिएंट है। भैया मेंशन कर दें। ये जब सब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो टर्म एक ही होती है, ये 3 सबके साथ है। ऐड होते तो सबके साथ मल्टीप्लाई करता मैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखो, ये 3 चाहे पहले से मल्टीप्लाई हो चाहे दूसरे से, ये सबके साथ हो रहा है। एक से हो गया सबके साथ हो गया। मैंने आपको शुरू में जब अलजेब्राइक टर्म डिफाइन कराई थी तब मैंने कहा था बेटा अलजेब्राइक टर्म क्या होती है? जिसमें आपके वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो एक टर्म। ये 3 एक ही चीज है। सना लिसन, 3 वैसे ही रहेगा। ये चलो यहां पे मल्टीप्लीकेशन डाल, यहां पे मल्टीप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया? 27। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ये 3/4 अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम है इस चीज के ऊपर तो आप बेशक यहां पे ब्रैकेट डाल दिया करें, मुझे इससे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये जो इसका फाइनल रिजल्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर लिखवाएं।
यही है पक्का? लें जी सोल्यूशन। अब बेशक आप 3/4 को बाहर लिखें, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लें, तो आएगा क्या? क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मैं तो डायरेक्ट दोनों 2 को बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर आप कहेंगे भाई प्रॉब्लम हो गया। क्या होगा? जरा स्टेप्स पूरे करने हैं। मेंशन हियर nth root of a multiply b is nth root of a times nth root of b. Problem? No, because here this is 2. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3/4 अब ये गलती मत करना कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने बाद। हाँ, ये ऊपर है, इसके नीचे 1 ना भूलेंगे। ठीक है, अब 1 से 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी 1 है ना, चल आगे चले। ये तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? चलो मैं कर देता हूँ, फिर ना कहना भाई ने करवाया नहीं था। भाई यही तो सवाल था जो करवाने वाला था, भाई ने करवाया नहीं था। क्या है जी? 96 196 अल्लाह अकबर 96 678। अच्छा जी बताएं जी जरा, क्या लिखूं सोल्यूशन में? क्या आएगा? 4 to the 8। एक मिनट सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या आ जाएगा? फिर 12 बस 1 2 3 4 5 2 की पावर 5। अब x की पावर 6 है, गौर से देखिएगा बेटा, क्योंकि इंडेक्स 5 है तो हमें राइट x की पावर 5 मल्टीप्लाई x y की पावर। अब यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा रहे हैं? लॉ ऑफ समा पावर। इस तरह आ रहे हैं बाहर ने, ये रूल यूज कर रहे हैं। अगर a की पावर x प्लस y हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर। तो ये जो सुन लें, ये जो 8 था ये 5 प्लस 3 था, हमने अलग अलग कर दिया। 7 5 प्लस 2 था, 6 5 प्लस 1 था। समझे नहीं समझे? तो अब बेटा हम क्या लगा देंगे? ये रूल लगा देंगे, nth पावर a मल्टीप्लाई b बराबर होती है nth। क्लियर है? अब गौर जी बेटा, बेसिस सेम है दोनों की। 5 प्लस 3 8 आएगा नहीं आएगा? ये भी तो है z की पावर 3 साथ। बेसिस सेम, पावर टोटल 8 हो जाएगा। 7 है तो देखें 5 प्लस 2, 6 है तो 5 प्लस 1, यहाँ 1 है इसके पावर में। ठीक है, सो पहली बात तो 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 आएगा, इसको बाद में लिखेंगे एट द लास्ट, समझे? फिर 5th रूट ऑफ x की पावर 5 आएगा, z आ जाएगा। ठीक है, रेज नहीं करना ना, अंदर आ जाएगा 3 x y स्क्वायर z क्यूब, 3 x y स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन मत डालो बीच में। क्या आ गया जी? 5th रूट ऑफ z की पावर 5। अच्छा, z की पावर 5 3 x y स्क्वायर z क्यूब। ये अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। 5th रूट आ जाएगा, 5th रूट आ जाएगा।
सो अब बेटा आपने कहना nth रूट ऑफ a की पावर n होता है a, तो दिस इज 2xyz 2 फिर रूट ऑफ 3xy square यही आंसर है। किसको समझ नहीं आया? कहां से समझ नहीं आया भाई? इसको ब्रेक डाउन किया, ये आ गया, इसको ब्रेक डाउन किया, ये आ गया, इसको ब्रेक डाउन किया, ये आ गया, और ये इसके फैक्टर लिख दिए हम। यहां पे कोई प्रॉब्लम? सो भाई इसको अलग अलग कर दिए। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम कहां पे होगा, मैं डाल देता हूं आपको। देखें, यहां पे जिन की पावर 5 आ रही है उनको एक तरफ कर दो। तो फिफ्थ रूट एक स्टेप मैं कहा गया जो मैंने नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब देखें जरा यहाँ पे, ये देखें 3 है, इसकी पावर 5 नहीं है, x है, y स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिए, ये लिख चुका हूं मैं, ये लिख चुका हूं मैं, ये लिख चुका हूं मैं, ये लिख चुका हूं। बचा क्या? ये अब मैं इन सबको लिखूंगा 3x y स्क्वायर z क्यूब। इन तमाम के ऊपर मैंने इन तमाम को एक ही में लिख दिया। अब इनके ऊपर रूल लगा दिया, 2 आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2xyz इधर क्लियर हो गया? सो प्लीज सिंप्लीफाई। यहां डिवीजन करनी थी, लेकिन यहां पे किसी चीज का आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम वाली सिर्फ ये दूसरी एग्जांपल थी जिसमें आपको एलसीएम लेके इंडिसेस सेम करना है। तो जो चीजें कम होती हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं, नहीं समझे? चलिए ख्याल कीजिएगा। सिंप्लीफाई क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो सिंप्लीफाइड सबके फैक्टर्स बनाए और सॉल्व कर दें जी। लिखवा जी क्वेश्चन। ठीक है जी। अब एक ये सबकी इंडिसेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट एक रूल लगा लें। अगर आपके पास nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b हो तो आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। क्लियर हुआ? सादर राइट स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय, इसके साथ ये भी रूल लगेगा, अगर आपके पास nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई हो nth रूट ऑफ b के साथ तो आप उसे nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b। सो नीचे वालों को मैं क्या कर दूंगा 2। ठीक है। अब बेटा जी आप ऊपर वाले के कर ले फैक्टराइजेशन, वो क्या आ जाएगा 3 का उसके मल्टीप्लाई 2 और नीचे का आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कटा, 1 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट है, आगे सिर्फ आपके पास क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही आंसर है। आंसर आ गया जी। आगे चले। अच्छा जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? सिमिलरली यहां पे आपने करना है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। ठीक है। अब देखिए सबके इंडिसेस सेम है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। Now we will use the two rules. Nth root of a multiply nth root of b divided by nth root of
सी हो तो आप सबका लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाय सी। एक ही रूल बना दो ना तुम भी दोनों को यूज करके। सो सोल्यूशन आ गया क्या जी 21 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 63। बस फैक्टराइजेशन के बाद काम खत्म हो जाएगा। बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ 21 आर 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 3 का स्क्वायर है और 63 के 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। प्रॉब्लम किसी को क्लियर होता जा रहा नहीं होता जा रहा? अब ये 243 है, ये 3 की पावर 5 है। बाकी आप डिकम्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई माइंड। यू आर एबल टू डू दिस? आर यू एबल और नॉट? मैं करूं? क्वेश्चन क्या है जी? फिफ्थ रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 243x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15। लो जी बाबा जी सोल्यूशन क्या है जी? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई y 10 था ना तो 2 दफा 5 पावर आएगी। बेसिस सेम पावर ऐड करो 10 वापस। कुछ समझ आया? क्योंकि इंडेक्स 5 थी तो मैंने सबको इस फॉर्म में लिख दिया। अब रूल अप्लाई कर लो भैया, ठीक है? एट द लास्ट जो आपका आंसर होगा मैंने अब बीच में से करके दे रहा। x y z हो गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? फाइनल फॉर्म लिख रहा हूं, y का स्क्वायर होगा z का क्यूब होगा। कर लोगे? टू डू दिस नाउ सुनो, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम क्लियर है? अब बोलना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जी। 4/5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 125 रिजल्ट होगा 4 हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब बेटा क्यूब रूट है ना, 5 का क्यूब तो 5 से 5 कैंसिल रिजल्ट। अब ये देखें क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों क्या करना जी? देखें 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 इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। The question is square root of 21 times square root of 7 times square root of 3 is equal to solution डाल लीजिएगा। ये दोनों प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है तो कर लें जरा इसकी फैक्टराइजेशन। वाकई क्लियर हुआ? दोनों बाहर आ जाएंगे और यूज कीजिएगा। आंसर 21 बट यूज द रूल्स दैट आई एम अप्लाइंग हियर। आई विल नॉट राइट द रूल्स। कौन सा रूल मैं लगा रहा हूं? सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। एग्जांपल नंबर 1 की थी आपने, याद है? सब वही कुछ होगा, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। मैंने इसकी भी फैक्टराइजेशन की थी, इसकी भी फैक्टराइजेशन की थी। आपका जो रैशनल फैक्टर था वो हमने अलग किया था, इर्रेशनल फैक्टर हमने अलग किया था, एंड देन हमने जो कॉमन इर्रेशनल फैक्टर था तमाम की तमाम सेट्स में से बाहर निकाल के सिंप्लीफिकेशन कर दी। याद है ना? तो पहला स्टेप